माँ बाप तो भगवान का रूप होते हैं, लेकिन आप भगवान का रूप नहीं, जल्लाद हो जल्लाद पापा। ओए, 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 रुक। साले रो रहे हो यहाँ पे? तुम्हारे जैसे ना बहुत देखा हूँ मैं। अबे ऐसा आदमी से शादी कर रहा है जो इसे बिना कपड़ों के देखना चाह रहा है। कौन बाप होता है? जल्लाद बाप होता है? कौन बोला है मैं? पापा मैं कोई सामान नहीं हूँ, आप समझने की कोशिश करो। कोई गाय बकरी हो गया जो मैं सुनने को कुछ तैयार हो। आपको सिर्फ उन पे भरोसा, अपनी बेटी पे नहीं। वो मैंने बात करते हुए सुना है मम्मी उनको। मेरे पति पे ऐसा इल्जाम लगाने से पहले यही सोचना चाहिए था बेटा। अरे कब से आप लोग लड़ रहे हो? उसी समय से आप यहाँ पे लड़ने के लिए हमें बुलाए हैं। आप जो बुलाए हो आप वो बताओ ना मुझे, सच सच बता दो इन्हें जो क्यों नहीं मान रही है। सर मानना चाहिए ना इनको। आपकी बेटी है ना? बेटी है ना? मेरी बेटी है। हाँ तो फिर इसकी बात क्यों नहीं सुन रहे हो आप? 2 साल पहले मैंने आप शादी अपने करी पति थी। का पक्ष ले रहे हो केवल। क्यों नहीं लूं? 2 साल पहले ये शादी। लड़की उन पे इल्जाम लगा रही है। मैं इल्जाम पे नहीं लगा रही इल्जाम, हूँ, इल्जाम मम्मी। पे इल्जाम। कौन है वो? कितने दिन से जानते हैं आप? मेरी शादी को 2 साल हो गए। 2 साल हो गए और बेटी 20 साल की कैसी हो गई? कुंवारी माँ बनी थी पति पहले। मर चुके थे, देहांत हो चुका था जब मैंने दूसरी शादी की थी। क्यों ठीक किया है? आपने? गरीबी की स्थिति हमारी आ चुकी थी, हमारा घर कितना अच्छा चल रहा था, गरीबी में हम आ चुके थे, तो इसके बारे में हमने गलत सोचा। ठीक है, गरीबी में आ चुके हैं तो इसका मतलब क्या है? गरीब हैं तो आप अपने इज्जत को कहीं बेच दीजिएगा। देखो बेटा, आपको कुछ पता है? आप कौन हो? आप कुछ पता है? वो लड़की हमें फोन करके रात में इतनी रो रही थी, सारी चीजें बताई है। क्या सबूत अरे है? मैडम अरे सबूत नहीं है। नहीं दिखाइए ना। यही तो सबूत है कि हम यहाँ हैं। नहीं, हमें कैसे दिखाइए। पता कि आपके घर में क्या सच चल रहा सच है? बताओ इन्हें। तुम्हारे घर के सर, मेडल मैं में वही क्यों- चीज़ कौन बता रही बोलने हूँ, वाले हो ट्रस्ट आप? नहीं कर रही है मुझ पे। 1 मिनट, क्या वो ट्रस्ट ही नहीं कर रही है मुझ पे, मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। मैं इसकी बातें सुनने के लिए ही तो आई हूँ। अरे बात तो सुन कहाँ सुन रही के हो? आप लिए उस पे इल्जाम लगा आए हो और पति का पक्ष ले रहे हो केवल। ये बेटी क्या ये अपनी नहीं है? पति अपना हो गया, 2 साल पहले मिला तो आया 20 साल से पाल रही हो, ये अपना नहीं है। वो इंसान घर चला रहा है, उस पर ही इल्जाम लगा रही। घर कैसे कि अपनी बेटी को बेच के घर चलाएंगे क्या? मम्मी की ऐसी ये- बातें कर रहे हो आप? ये बोला है कि हम बेच रहे हैं। नहीं, मैंने बात हम करते माँ हुए बाप सुना नहीं है। है। आपको बताए हैं कुछ? बोलो। आपको आपके पति कुछ बताए हैं नहीं आपके बताया, बेटी के बारे में? नहीं नहीं बताया बताया, ना? नहीं आपको बताया। कुछ समझेगा तब तो बताएगा वो। क्यों? किसी को कुछ नहीं समझता है, केवल क्यों? खाना खिला देने से क्या सब कुछ हो जाता है? एक मासूम सी बेटी को अपने कहाँ पे किससे शादी करा रहा है आपका? सर, किससे बोल रहे कोई हैं? सऊदी का शेख है, उसके साथ शादी करा रहे हैं और उम्र में भी मुझसे बहुत बड़ा है वो। अब बताओ। सुनो, सऊदी का शेख है, उससे शादी करवा रहा है। ऐसी बात है ना, मुझे बता और मुझको सबूत दिखा। अरे मैं ऐसे ही यकीन मम्मी, करूंगी, आपने ऐसे खुद यकीन देखा नहीं है वो करूंगी। मुझसे कितना बड़ा है। ऊपर से पता है आपने मिलने के लिए मुझे उससे भेजा, वो मुझे छेड़ रहा था वहाँ पे। बात ये करने की बात जगह। पहले मुझे बता सकती थी ना। आप सुनोगे तब ना, आप यहाँ तो सुन ही नहीं रहे हो, घर पे आप सुनोगे। अरे जो 2 साल आज 1 हफ्ते से पर फोन आ रहा है इसका क्या, और पूरी परेशान होके अब आज यहाँ तक पहुँची है। घर की इज्जत बाहर आ गई, अब तब याद आ रही है। पहले से मुझे बता सकती थी कि माँ ऐसी बात है तो ऐसे पहले बताना चाहिए। जो इंसान घर चला रहा है उसके बारे में वो ऐसा इल्जाम लगाएंगे। मैडम इसी चक्कर में आप अंधी हो गई हो, आपको दिख नहीं रहा कि हो क्या रहा है। तो सबूत दिखाइए ना। घर के चक्कर में बेटी उसको सबूत बेच रहा है। दिखाना है कि आपका बाप ऐसा कर रहा है। जो 2 साल पहले है उस पर दिखाएंगे, बहुत जल्दी दिखाएंगे आप। दिखाइए। बहुत जल्दी दिखाएंगे। दिखाइए। भाई कैमरा स्टार्ट करना। 1 मिनट चुपचाप रहिए। दोस्तों स्वागत है हमारे चैनल में। ये है प्रिया काफ़ी परेशान है। 1 हफ्ते से इसका कॉल आ रहा था मेरे पे, इंस्टाग्राम पे काफ़ी देर बात हुई। रात में ही रो के बहुत सारी बात कर रही थी, लेकिन पूरी बात फ्रेश नहीं हो पाई। मैं चाहूँगा कि देखो आपके सामने मैंने कैमरा स्टार्ट कर दिया, सारी चीज़ आप क्लियर एक एक करके सब कुछ बताओ कि आपके साथ आपके फैमिली में हो क्या रहा है ये सब। सर, मेरे जो पापा हैं वो पापा क्या, वो मेरे मतलब सौतेले पापा हैं। अच्छा। हाँ, वो किसी दुबई के शेख के साथ मेरी शादी करना चाहते हैं और वो शादी वो जो आदमी है वो लड़कियां खरीदता है।
खरीदते हैं? हाँ हाँ जी, मैंने उनको बात करते सुना कि उन्हें गांव की लड़कियां चाहिए, ऐसा कुछ उनके शहर की लड़कियों से काम वाम नहीं चल रहा, पता नहीं ये सब बातें कर रहे थे, पैसों की बातें कर रहे थे कि कितना क्या पैसे देंगे ये सब। आप बोल रहे हो कि वो छेड़ते हैं, तो क्या आप उनसे मिलाए भी हैं? हाँ जी, घर पे जब वो देखने के लिए आए थे, तो जब बात करने के लिए इन्होंने भेजा तो मतलब वो मेरा हाथ वाथ पकड़ रहा था, मतलब उसके टचिंग अच्छे नहीं थे। सुन रहे हो? ये लड़की क्या बोल रही है? अपने बाप के बारे में ऐसे बोल रहे हो, इल्जाम पे इल्जाम लगाए जा रहे हो। मम्मी आपको सिर्फ उन्हीं पे भरोसा है, मैं आपकी बेटी हूँ, आप मुझ पे भरोसा करके तो देखो। वो इतने अच्छे इंसान है। मैडम 20-22 साल से इसे भी पाल रही हो तुम्हें पाल रही इसका हूँ। नहीं दिख रहा, आप लेकिन कौन वो होते 2 हो? साल पहले आया है ना। आप कौन होते हो? तो वही ना, अगर आपकी बेटी अगर सही से आप लोगों ने रखा होता तो शायद आपकी बेटी यहाँ तक नहीं आती। आप घर से मेरी बाहर लड़की को भड़का रहे हो। हम भड़का रहे हैं? हाँ अच्छा, हाँ मैडम भड़का रहे भड़का नहीं रहे, वो जो बताइए वही आपसे पूछ रहे, जो आपको पता ही नहीं कि कहाँ शादी हो रही है और किससे हो रही है। सबूत पता है दिखाइए। आपको? है आपके पास सबूत? शादी हो रही है उसकी, सबूत है? उसकी शादी हो रही है। नहीं, पता है सबूत आपका? है। कहने का मतलब ये है कि आप अपने पति के साथ मिलकर और अपनी इज्जत को किसी अदर कंट्री में बेच रहे हो। ठीक है, ठीक है। पैसे बेचना है। नहीं नहीं, उस पति से ना पूछना जिससे पति से शादी, पैसे लेके शादी कर रहा है ना, उसी से बोलना कि मैं पैसे उतना ही दे देना। कहना जो मेरी इज्जत गई है ना, वो इज्जत को खरीद के लेके आ जाए यहाँ पे। दिखाओ। दिखाएं? हाँ ये हो गई है अभी अभी दिखाएंगे। समझ नहीं आ आप रहा। हाँ, पागल बोल रहे हो? बिल्कुल। पति के प्यार में आप सुनिए ना, ऐसे मेरे पति पे इल्जाम लगाने से, ये लड़की के कहने पे आप इल्जाम लगा रहे हो मेरे पति पे। आप पति के प्यार में आप बिल्कुल घुल मिल चुकी है, तो दिखाइए जिसमें ना। आपकी बेटी को भी आपको नहीं दिखाई दे रहा है कि आपकी बेटी कर क्या रही ये है और लड़की क्या कैसे बोल है, रही क्यों आपने परेशान है। इस लड़की पर विश्वास कर लिया है। उस लड़की की जिंदगी बर्बाद हो रही है, तो उसको दिख रहा दिखाइए है, ना। आपको नहीं दिख रहा। दिखाइए मेरी ना। माँ होके भी मुझ पे भरोसा नहीं कर रही है, ना सर, आप ही दिखाइए। कुछ करिए प्लीज। ठीक है, दिखाइए। देखो, माँ मानने के लिए राजी नहीं हो रही है। बाप साला अपनी बेटी को कोठे पे बैठाना चाहता है, यानी कैसे बोल इज्जत दिया? अपनी कोठे पे ऐसे रखना कैसे चाहता है। बोल दिया? ये बात इसलिए ठीक है बोल ना, रहे हैं। ऐसे कैसे बोल दिया? हमारे घर के मैटर में कैसे बोल दिया आपने? ये अब आपके घर का मैटर नहीं, घर वो का हमारे मैटर पास नहीं आई है, अब हमारे मेरी पास बेटी आई है। है। मेरी आपकी बेटी आपको- थी, मेरी बेटी वो है। 18 साल ठीक है, हो क्या चुकी अच्छा है। क्या बुरा है, माँ बाप तो जानते क्या हैं। बेच दोगी आप उसको? मैं जो मैं बेच नहीं रही हूँ। ठीक है इधर ना? बात करो, जो मैं कह रहा हूँ कि कोठे पे बैठा रहे हो, बेच रहे हो, कितना बुरा लग रहा है। आप जो कर रहे हो ओके, वो बुरा नहीं है। मेरे पति ऐसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। नहीं कर क्या सकते। भगवान है वो? हाँ भगवान है, हाँ भगवान है। अच्छा, तुम्हारे लिए भगवान होंगे, ठीक है। जिसके लिए नहीं है ना, आप- उसको लिए समझ लीजिएगा। अगर कुछ ऐसा हुआ ना, जूता बजाऊंगा मैं भी। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। ना? दिखाओ, सबूत दिखाओ। जरूर सबूत दिखाएंगे। तुम्हारे सामने कैमरा स्टार्ट कर दिया हूँ। ये मेरे कैमरा पहले सामने तो बंद कीजिए। उसकी टेंशन मत लो। मैं ना कंप्लेंट कर दूंगी। कंप्लेन कर देना, कंप्लेंट ठीक है ना? कंप्लेन कर देना। कंप्लेंट होगा तो पता क्या होगा तुम्हारे साथ? क्या होगा? कंप्लेंट कर लोगे, क्या होगा? जाके चक्की पीस होगी, चक्की। अच्छा, अच्छा, फोन कर रहे हैं ना, मत बुला बोलो रहे हैं। आप ना फोन करो एक बार, उसे बुलाओ पहले यहाँ पे। सारी सच्चाई जब सामने आएगी ना, तब ये बुढ़िया मानेगी। बुढ़िया बोल रहा हूँ मैं इसे, आज तुम्हारे माँ के लायक नहीं है। जी सर। बुलाओ। बुला ही रहे हैं, बुलाओ फोन यार। तो करवा रहे हैं ना। क्या सच और क्या चुप रहो, झूठ? 1 मिनट चुप रहो अभी। हेलो पापा, कहाँ पे हो आप? हाँ, किसने फोन करी आप? पापा मैं शादी के लिए रेडी हूँ। क्या? हाँ, मैं शादी करने के लिए रेडी हूँ। अरे मेरी बेटी, तू तो मेरी सारी बोझ हल्का कर दी। अब बोल बोल बेटी, बोल और बोल। पापा आ जाइए इधर, मैं आपका वेट कर रही हूँ पार्क में। कहाँ पे? पार्क में बैठ के वेट कर रही हूँ, आप आ जाइए। अच्छा बेटी, मैं पापा मार्केट में आया हूँ काम करके, अब मैं तुरंत आता हूँ। आज तो मेरा मन खुश कर दिया। देख, आ रहा हूँ, जल्दी आ रहा हूँ मैं। ठीक है, आ जाइए। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुन लिया होगा, आज ऐसी घटना आई है ना, इससे पहले कुछ ऐसा नहीं हुआ था हमारे साथ। नहीं हमको कोई ऐसी परेशानी मिली थी, लेकिन आज एक बाप ही अपनी बेटी को किसी अदर कंट्री में बेच रहा है। बेचना ही बोलेंगे ना। आज वो कह रहा है कि मैं शादी करवा रहा हूँ। अरे ऐसे शादी होते हैं, 10-12 लाख रुपए, और उम्र में भी शायद बड़ा है। उम्र में बड़ा है ना, उम्र में भी बड़ा है।
ये सारी चीज़ बता रखी है, तो फिर भी आप भी उनका सपोर्ट लिए जा रहे हो। देखो कितना खुश हो रहे हैं। उन्होंने आप- कोई गलती नहीं किया है। क्या गलती नहीं किया है? कोई गलती नहीं किया। आपसे बताया हमारा कि घर- मैं बेटी को शादी पता कर रहा है, हूँ। बेटी को पता है कि हमारा घर कैसा चल रहा है। कैसा चल रहा है? तो मम्मी उसके लिए हाँ। मुझे बेचोगे क्या आप घर के इसमें लिए? बेचना बोलता है बेटा, इसमें मम्मी मैंने बात करते हुए सुना है उनको। पैसा लेने का मतलब होता है बेटी को बेचना, समझ गई? हमारे इंडिया में ऐसा नहीं होता है कि लड़की वाले पैसे दे लड़के को, लड़के वाले पैसे दो लड़की को। आप कह रहे हो समझ में आ रहा खर्चा आपको? नहीं हो रहा है, तो क्या खर्चा कैसे चलेगा? आप बताओ। मुझे बेच के चल रहा है ना सर, आप बेच देंगे मुझे तो इनका खर्चा चलेगा। हाँ, आप अपनी बेटी को बेच ये के बेचना और अपना हो गया। खर्चा ये बेचना हो गया, हैं? ये बेचना हो गया। अच्छा मैडम एक बात बताओ, जब आपकी शादी हुई थी तो लड़के वालों ने पैसा आपको दिया होगा, नहीं बिल्कुल नहीं दिया। तो फिर इसका कैसे दे रही है? हमने इसके बारे में सोचा है ना, हम माँ बाप है ना, क्या अच्छा है क्या बुरा है। आप नहीं अच्छा, सोच पहले रही हो। पहले उनसे बात कर लो कि वो बुला कर लीजिए, क्या रहे हैं, बुला उनके लीजिए। बारे में। ठीक है, ठीक है, जब भी मैं यकीन करूंगी अपने पति पे। ठीक है, यकीन कर। पकड़ो माइक ना, आप भी चलो मेरे साइड, ठीक है, साथ चलो, उधर साइड में रहना, देखना कि कैसे हो रहा है। ठीक है। आपसे जब नहीं बता रहे, पत्नी को नहीं बताएंगे, वो किसको बताएंगे? वो हमारे पे परेशानी आ रही है, हमको पता है ना, हम माँ परेशानी बाप आ हैं। रही है। परेशानी देख रहे हैं हम, निकाल रहे हैं हाँ, आपकी परेशानी। ठीक है, और तुम डरना मत, ठीक है? जितना उससे निकाल सको, क्यों बेच रहा है, किससे बेच रहा है, क्या है, सब कुछ ऑन कैमरा उससे रिकॉर्ड निकला, उसकी ऐसी तैसी कर देते हैं और इनकी भी आंखें खुल जाएगी। ये माँ है तुम्हारी, कैसी माँ है यार? ये अपने कोख में तुझे जन्म दिया हो, कोख में 9 महीना तक पति आ रखा गया है ना, होगा। अब कहाँ से हैं? बेटी दिखेगी? बताओ, इतना प्यार में कोई खो जाएगा कि 2 साल के प्यार में अपने बेटी को 20 साल की बेटी को भूल जाएंगे? ऐसा तो कभी नहीं देखा था। ठीक है, आने दो उसे, पहले बात करो, ठीक है? उसके बाद फिर कैमरा स्टार्ट करते हैं। भाई बंद करो भाई जब तक। A few moments later. अरे बेटी कैसी है? और सब आज तू ना मेरा मन खुश कर दिया। तूने ये जब तैयार हो गई ना शादी करने के लिए, मैं बहुत खुश हूँ आज। जी पापा तू जानती है, अरे तू ऐसे घर में जा रही है ना जहाँ तू रानी बन के रहेगी, रानी बन के। और सुन, ये बात किसी को मत बोला कर, साले सब इस रिश्ते से जलते हैं, इसलिए तेरे दिमाग में ना उल्टे सीधे कोई बात बढ़ाते रहता है, समझ गई? पर पापा आपने उसकी उम्र देखी है, मुझसे कितना बड़ा है। अरे कुछ नहीं बड़ा है, ये 10-12 साल बड़ा है, उससे कुछ नहीं होता है। ऊपर से इतनी दूर है शेख, आप भरोसा कैसे कर सकते हो उस अरे पे? बेटी, ये तो जानती है ना तू कि अब देख, अगर अच्छे घर देखना है, पैसे वाले देखना है, तो दूर तो जाना पड़ेगा। अब अपने अगल बगल में कोई है ऐसे खानदान का? पता किसी के पास इतने पैसे है? पापा कोई आपने मुझे उससे मिलने के लिए भेजा था, तो वो मुझे छेड़ रहा था पहली। अरे वो छेड़ता उड़ता नहीं होगा, वो थोड़ी सी तो मैं बात करने की कोशिश किया होगा, थोड़ी बात बहुत। करने की कोशिश समझ आती है पापा, मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं हर चीज जानती हूँ। अरे उस दिमाग से निकाल दे, बस ये सोच कि अच्छे घर से है, रिश्ता अच्छा है, पैसे वाला पार्टी है, और तू सुख रहेगी, समझते? वहाँ पे तू रानी बन के रहेगी, रानी बन के। पर मैं रानी बन के कैसे रहूंगी जब वो आदमी आप देखो ना इतना बड़ा है। और अरे तेरे दिमाग में क्यों नहीं बहुत घुस रही है? आप ये बताओ, भरोसा कैसे कर सकते हो किसी शेख पे? आप तो अभी मिले हो उससे, आपको मिले हुए 1 महीना भी नहीं हुआ पूरा उससे। मैं बिल्कुल छानबीन कर लिया हूँ उससे। तू तू कुछ मत सोच, सिर्फ ये तू शादी के लिए तैयार हो जा, मैं कुछ नहीं जानता। मैं शादी के लिए कैसे तैयार हो जाऊँ पापा? आप सिर्फ अपनी बात पढ़ गए हो, आप एक बार सोचो, मेरे लिए सोचो ना, वहाँ जाके मेरा क्या होगा? तेरे लिए तो सोच रहा हूँ, कभी रात को खाता हूँ, कभी दिन में खाता हूँ, कभी रात में खाता हूँ, खाने के लिए हमारे कुछ नहीं है। और ये तो सोचता है कि जो हमारी जिंदगी अभी दुख में कटा है, कम से कम बाकी की जिंदगी तो हमारा सुख में कटे। ये तेरे दिमाग में नहीं घुस रही बात क्या? पापा बेच रहे हो एक तरह से आप मुझे उसके पास। अरे मैं कैसे समझाऊं, कैसे तुझे समझाऊं बेच रहा हूँ? अरे ये कौन तुझे बोला कि मैं बेच रहा हूँ? आप मुझे ये बताओ, कौन सा लड़का होगा जो लड़की से शादी करने के लिए पैसे देता है? कौन बोला तेरे को पैसे दे रहा है? बस मैंने। अरे पैसे उसे कुछ नहीं दे रहा है, वो तो ये दे रहा है कि हमारे पास शादी करने के लिए ना पैसे उसे नहीं है, बेटी समझती है? तो पापा आप बताओ ना ऊपर से। अरे पैसे इसलिए दे कि शादी में जो हम खर्चा करेंगे, जो रिश्तेदार को बुलाएंगे, जो बुला के कुछ ना कुछ खर्चा करेंगे ना, तो हमें हेल्प कर रहा है पैसे दे के कि लीजिए, और अपनी तरफ से कोई कमी मत छोड़िए, इसलिए पैसे दे रहा है। अब तो पापा मुझे ना बस सही नहीं लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मुझे बेच रहे हो उसके हाथों। बेटी देख, मना मत कर, ये तू सोच ले कि वहाँ पे शादी कर लेगी ना तो तू तो रानी बन के रहेगी, और यहाँ पे हमारा भी जिंदगी खुश हो जाएगा। बेटी मान जा प्लीज, मान जा। मुझे सही नहीं लग रहा है। सुन,
वहाँ पे तू शादी करके जाएगी ना, अब हमें कुछ जो अगर पैसे दे रहा है ना तो हम ऐसे घर बना लेंगे ना, ऐसे घर बना लेंगे ना, पूरे रिश्तेदार में घर सबसे ऊंचा पापा, अपना वो होगा। मुझे बेच के आप घर बनाओगे, आप ये सोचो। अरे बेच के क्या घर बनाएंगे? तू जो वहाँ ससुराल उससे जाएगी। शादी करने का मतलब यही है कि आप बेच रहे हो अपनी लड़की अरे को। कुछ नहीं बेच रहा हूँ। देख शादी करके तू जाएगी वहाँ पे सास ससुर सहेली किसी को जो वीडियो कॉल पर दिखाएगी अपने मैं के, तो क्या दिखाएगी? यही झुग्गी दिखाएगी, यह तो दिखाएगी ना। अगर पैसे मिलेगा तो घर बनाएंगे, ऐसा घर बनाएंगे ना अपने मोहल्ले में ना, पूरे मोहल्ले में ना सबसे ऊंचा घर अपना होगा। और वहाँ से तू वीडियो कॉल करके दिखाएगी अपने अपने जो भी है, ननद होगा, सास होगा, ससुर, सबको दिखाएगी, देख मेरा मैके, मेरे बाप का घर। तब तेरा चौड़ा हो जाएगा सीना, समझ गई? पर तू पापा, पैसे के दिमाग में भर लिया भुस्सा, ये तो तेरे दिमाग में घुस नहीं रहा क्या? दिमाग में घुस रही है मेरी बातें। आप कभी कभी कोई बाप अपने बच्चे को ना कुएं में नहीं ढकेलता, कभी भी बाप पर अपने पापा बच्चे आप के लिए अच्छा ढकेल रहे सोचता हो, है। आप ढकेल रहे हो अरे मुझे। कुछ नहीं ढकेल रहा हूँ, तेरे दिमाग में कब घुसेगा बात ये? तू वहाँ पे रानी बन के रहेगी, रानी बन के समझ। एक बात समझती है तू सुन मेरी बात सुन, कोई बच्चा कोई बाप अपने बच्चे को ना कुएं में नहीं ढकेलता। आप कुएं में ही ढकेल रहे हो मुझे। अरे कौन तेरे को समझाएगा बात? ये तेरी मम्मी ने समझा रही, मैं पागल हो गया। पापा मैं कोई सामान नहीं हूँ, आप समझने की कोशिश करो। कोई गाय बकरी हो गया जो मैं आप अब जहाँ तेरे को शादी करना होगा करना पड़ेगा, जहाँ मैं बोलूंगा, समझ गई? मैं कुछ नहीं सुनूंगा बस। मैं नहीं करूंगी वहाँ पे शादी। वो पता मुझसे क्या बोल रहा था, छोटे कपड़े पहनने के लिए। आप बताओ, मैं गाँव की लड़की हूँ। अरे छोटे कपड़े इसलिए बोल रहा है कि तू शहर में जाएगी, शहर में बड़े शहर में वहाँ पे जो छोटे छोटे कपड़े पहने में तुम्हें शर्म ना आए, इसलिए बोला कि घर में आपने पहना कर। घर में पहनेगी ना तो तेरे को पहनना चलना फिरना आ जाएगा, तो वहाँ पे तू अपने मैं नहीं करूंगी वहाँ पे शादी। बस मैंने आपसे बोल दिया, मैं नहीं। आप बेच रहे हो मुझे, मैं सब जानती हूँ। तेरे कहने से क्या होगा? शादी तुझे करना पड़ेगा वहाँ पे, मैं नहीं जानता। बस देख तुम्हें जहाँ मैं बोलूँगा वहाँ पे शादी करनी पड़ेगी, बस मैं नहीं जानता कुछ। मैं नहीं करूंगी अरे पापा, देख, मैं नहीं कर सकती हूँ वहाँ पे शादी। देख, जब बेटी बड़ी हो जाती है ना तब बाप का बोझ हो जाता है। मैं नहीं कर सकती वहाँ पे शादी। मैं कोई सामान नहीं हूँ पापा, आपको कब से बोल रही हूँ मैं। प्लीज मेरा बोझ हल्का कर दे बेटी। मैं नहीं, मैं कोई सामान नहीं हूँ जो आप मुझे बेच के बोझ हल्का कर लोगे अपना। अरे कौन बोला तुझे सामान के लिए बेच रहा हूँ मैं? नहीं, मैं नहीं करूंगी वहाँ पे शादी। बस मैंने आपको बोल दिया है। अब तुझे शादी करना पड़ेगा, मेरे को नहीं पता, जहाँ मैं बोलूंगा वहीं पे करेगी तू शादी। ऐसे कैसे कुछ कर नहीं लूंगी जानता, मैं? बस। नहीं, वो पता है आपको मुझसे क्या बोलता है, छोटे कपड़े पहनने के लिए बोलता है। आप ही बताओ ना, मैं कैसे पहन सकती हूँ? अरे छोटे कपड़े इसलिए बोलता है कि शहर में लोग छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं, तो वहाँ तुझे पहनने में दिक्कत ना आए, इसलिए बोल रहा है कि घर में छोटे छोटे कपड़े पहन, ताकि तू पहनना सीख जाएगी, चलना सीख जाएगी, बोलना सीख जाएगी। इसकी बोल रहे तैयारी करने के लिए, तू अपने सर पे उल्टे खोपड़ी नहीं में पापा, तू मैं शादी- शुरू से फुल कपड़ों में रही हूँ। ऐसे मैं वहाँ कैसे रह लूंगी जाके? अरे नहीं, बेटी तू हमारे घर में रही ना, अब तो ससुराल में जैसे लोग रहते हैं वैसे ही रहना पड़ेगा। बात माना कर प्लीज, तू समझती क्यों नहीं बात को? मुझे पता है आप मुझे बेच रहे हो, मैं सब जानती हूँ। क्या बताओ, मैं इसको समझा समझा के थक गया हूँ। अरे तू वहाँ पे राज करेगी, रानी बन के रहेगी, मुझे समझना। नहीं रहना रानी बन के। आपको इंडिया में कोई लड़का नहीं मिल रहा, आप इंडिया में शादी कर दो ना। वो उसकी उम्र देखो, उसको देखो, तो बस- वो आदमी बिल्कुल भी सही नहीं है। तो बस ऐसी गरीबी में हम रहते हैं, वैसे गरीबी में तेरे शादी कर दूं? हाँ क्या? बोल, अभी कभी एक टाइम खाते, कभी नहीं खाते, कभी खाते कभी नहीं खाते। बता तू अभी तक तेरी जिंदगी कैसे कटी है? बता कितनी दुख में कटी है। ना तुझे मैं ढंग से कपड़ा देता हूँ, ना ढंग से खाना देता हूँ, ना कहीं घुमाने फिराने ले जाता हूँ। बता बेटी, तू वहाँ पर राज करेगी, राज, समझ गई? तू शादी करके खुश रहेगी। अरे पापा, मैं कैसा राज करूंगी? माँ बाप तो भगवान का रूप होते हैं, लेकिन आप भगवान का रूप नहीं, जल्लाद हो जल्लाद। पापा चुप चुप, आगे कुछ नहीं सुनूंगा। जल्लाद जल्लाद जल्लाद, चल बैठ आप हरकतें जरा, बैठ। आप देख रहे हो आप मैं क्या तेरी कर जिंदगी रहे के हो? बारे में सोच रहा हूँ। अब तू आजकल की बातों में, सहेलियों की बातों में तेरे को कोई भड़का दिया है? क्या? वहाँ तुझे शादी करना पड़ेगा। मैं नहीं करूंगी पापा शादी। वहाँ शादी करने से अच्छा है मेरा गला दबा दो, मार दो, अरे आप मुझे मार दो। चुप ना बात को। अरे तू आ गई। ऐसे बोला है, ऐसे बोला है। मैंने अपने पति को भगवान समझा था, तू तो बहुत जल्लाद निकला है। अरे जल्लाद निकला है। क्या बोल रही है तू? अपनी बेटी के बारे में ऐसा सोचा है, अपनी बेटी के बारे में ऐसा सोचा है। अरे तुझे पता है कहाँ पर शादी कर रहा हूँ? तुझे पता है कहाँ पर शादी कर रहा हूँ? ठीक है ना, बाप जल्लाद निकल सकता है। अरे सऊदी में शादी कर रहा हूँ, बड़े घराने, बड़े रईस है वहाँ का, समझ गई तू? मेरी बेटी को बेचेगा? कौन बोला बेच रहा हूँ? कितना ही तो हो गया है। अरे तुझे पता ही नहीं है। ऐसा बाप होता है। शादी होने दे, तुझे भी वहाँ घुमाने ले जाऊंगा। नहीं, देखियो अपनी नहीं, बेटी का मेरी ससुराल। बेटी को ऐसे नहीं मैं होने दूंगी।
बिल्कुल नहीं होने दूंगी। अरे तू अपने बैठ, बेटे को नहीं बैठ, होने दूंगी। पहले बैठने नहीं पहले दूंगी। बैठ, मैं समझाता हूँ तुझे, बैठ। अरे वहाँ पे ना, समझागा, मैंने सब कुछ देख लिया है। अरे क्या तू देख लिया? तू मैंने सब शादी कुछ होने दे, समझा। फिर मैं तुझे ले जाऊंगा वहाँ पे, नहीं, इसके घर नहीं, ले जाऊंगा, तू नहीं, देखियो अपनी नहीं, आंखों नहीं, से। बेटी का भविष्य अरे खराब होगा। तेरे नहीं, खानदान में कोई नहीं होगा इतने पैसे बिल्कुल वाले, समझ नहीं होने गई? दूंगी, नहीं होने दूंगी। हाँ तो अपने मर, बेटे को तू भी, भविष्य खराब नहीं तू होने ऐसे दूंगी। ऐसे भूखे मैं रहती। माँ हूँ। अपने पति को भगवान समझाता, सबको समझाता। ये अरे तू अब समझा था तो भूखे तुम भी मार, बेटी भी मार, हम भी मरते और जिंदगी भर इसको मार। ऐसे ऐसा करोगे क्या? क्या ऐसे भिखारी घर में शादी कर दूं इसकी? बता, कर दूं? खुश नहीं, रहेगी नहीं, तू? मैं खुश नहीं खुश होने रहेगी? दूंगी। मैं अपनी बेटी के लिए नहीं होने दूंगी, ठीक है? दोनों पागल है, जैसे माँ वैसे बेटी, दोनों पागल है। और ये आप जो समझ कर में रहे बात हो नहीं है। हमारी बेटी का ऐसा वो करोगे, भविष्य खराब तब करोगे। ये मेरी बेटी नहीं है, मेरी बेटी नहीं है, मेरी बेटी नहीं है, बोलना। मैंने कब नहीं कहा। अरे तब मैं बेटी समझ के उसको शादी कर रहा हूँ, समझ के, जल्लाद बन के नहीं। मेरी बेटी को मैं कहोगे? अरे कौन बाप होता है? जल्लाद बाप होता है। कौन बोला है मैं बेटी को बेच रहा हूँ? बोल, कौन बोला तुझे? चलो मैं सबूत दिखा मैं दूंगी। उसको भी जान से मैं मार सबूत दूंगा दिखा और दूंगी। तुझे भी मार दूंगा अगर झूठ बोलेगी तो। नहीं, मैं जान झूठ से नहीं मार दूंगा तुझे। हाँ मार देना, ठीक है? चल पता कौन बोला तुझे? मार 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 ना। आप बताओ, मैं बोल आप रहा हूँ बताओ। तू अपनी बेटी को बेच रहा है। तू बाप नहीं है साला, दुनिया में बाप है। तू कौन है हमारे घर के मामले में? तू कौन बोल दे हमारे घर के अबे मामले में? ये भाई तेरे घर का मामला नहीं है। घर का मामला ऐसा बाप है होता क्या? है? बेटी बेच रहा, घर का मामला है तेरे। किससे शादी कर रहा है रे? किससे कर रहा है शादी? किससे कर रहा है शादी? अपनी बेटी को किससे कर रहा है शादी? बोलना, बोलती बंद हो गई। भाई बहुत अच्छे घर में कर रहा हूँ। कौन से अच्छे घर में? कहाँ है घर? कौन सा शेख है रे? कहाँ है सऊदी का शेख? है? तुम्हारे से भी बड़ा उम्र है उसका। अरे वो मासूम सी बच्चे, इसका क्या गलती है कि तुम इसको बेच रहे हो? बोलना, तब से चिल्ला रहा था, क्या हो गया? अरे बोलती बंद हो बाप गई नहीं तेरी। है तू, भाई मैं क्या इस अल्लाह दुनिया नहीं, में बाप बाप हो। अब तुम्हें दिख रहा है जलाद है, तब हैं? तक पति तू भी ये बुढ़िया देखो, ये मानने के लिए राजी नहीं हो रही थी। देख ली ना अपनी पति का करतूत। मुझे नहीं पता था कि मेरा पति ऐसा जल्लाद निकलेगा। अपनी अबे ये बेटी तेरा के लिए- पति होगा तब तो जलाद निकलेगा। दो साल नहीं हुआ शादी का, पति जब मार रखी है तब से। हैं? इसके भाई, प्यार में मैं तो इतना ये सुनना, सोच रहा था कि बेटी को शादी कर दूंगा तो ये भी खुश रहेगी और अबे हम सब भी इसे खुश शादी रहेंगे। नहीं बोलते, बेचना बोलते इसे, समझ गया? तुम प्यार में इतनी अंधी हो गई थी कि आज तुम अपने बेटी को भूल गई और 2 साल का प्यार में गिर गई थी इतना। मुझे यकीन अरे मर नहीं जाओ था। जाके, मुझे ऐसा डूब यकीन मरो नहीं साले था। तुम लोग। ठीक है ना कि ऐसा बाप ऐसा अपनी बेटी के लिए सोच सकता है? बिल्कुल नहीं। मुझे क्यों सोचेगा? नहीं सोचेगा ना, तुम तो सोच ही नहीं रही हो। इतना जो रो के चिल्ला के तुझे कह रही थी, तब समझ नहीं आया, बाप तब पल्ले बाप नहीं पड़ा। क्या बोल रही हो? पूछियो, तुम्हारे सामने एक शब्द भी उसके मुंह से जो अच्छा निकल जाए उसके बारे में। जो एक दिन नहीं खुश रह पाया वो क्या पूरे जीवन भर कैसे खुश रहेगी? क्या बोल रहा था रे? इसके सामने बोल, क्या बोल रहा था वो? मुझसे कह था कि छोटे छोटे कपड़े पहनने, वहाँ जाके तुम ये सब मत पहना करो, छोटे कपड़े पहनने पड़ेंगे। अच्छा, और बस छेड़छाड़ कर रहा था, ये सब कभी घर लेके नहीं आएगा, इंडिया नहीं दिखाएगा। ऐसा सोचा है मेरी बेटी के बारे में? अबे ऐसा आदमी से शादी कर रहा है जो इसे बिना कपड़ों के देखना चाह रहा है, हैं? भाई बोलती बंद। मुझे पता नहीं ये था सुन, कि मुझे ऐसा- पता नहीं था। पता नहीं था। नाटक बिना मत पता करिए। करे बेच रहा नाटक तू। करेगा गाल लाल कर दूंगा 2 मिनट में। मैं बता रहा हूँ यहाँ पे नाटक नहीं चलेगी। जो कर रहा है, कितना पैसा ले, कितने पैसे में बात हुई थी? कितना पैसे में बात हुआ था? बताओ। 20 लाख में। 20 लाख कहने में कितना समय लगा ना, और गिनने में कितना समय लगेगा? 20 लाख में बेच रहा है अपनी 20 साल की बेटी को। नहीं, साले रो रहे हो यहाँ पे। तुम्हारे जैसे ना बहुत देखा हूँ मैं, बहुतों को देखा हूँ। बेटी माफ कर दे बेटी पे मुझे। प्यार आ रहा है तुमको। माफ कर दे अब मुझे। माफ कर। बेटी को माफ क्या करेंगे? अपनी बेटी को वो नीलामी कर रहे हो? मैं इतनी गरीब हूँ ना, क्या बताऊँ। अपने ये दुख देखा नहीं जाता। हम तो ये सोचते हैं कि चलो जितने दिन हम गरीबी काट लिए, कम से कम हमारे बेटी इतनी गरीब ना हो। तू गरीब नहीं, तुम्हारी बेटी कितनी साल की है? 20 साल की हो गई ना। हाँ 20 साल की। तुम्हारी बीवी है ना, हाँ तुम हो ना, तुम्हारे परिवार में 3 सदस्य हैं। साला अगर 10,000 की नौकरी करेंगे ना तो 30,000 रुपया आएगा, ठीक है? वो इज्जत से घर में रहेंगे। अपनी इज्जत को बेच कर 20 लाख रुपया नहीं कमा पाओगे। कौन ऐसा बाप है साला इस दुनिया में कि अपनी बेटी को सऊदी में शेख के साथ बेचता है रे? कौन बेचा है? भाई मैं क्या बताऊँ, मैं इतनी तंग आ गया हूँ।
सब इसके कारण, इसकी डिमांड कभी पूरा नहीं होता है। यही कभी बोलते हैं कभी ये ला दे कभी ये छोड़, सब इसी कारण हुआ है। मैं इसका कारण मैं बर्बाद हो गया हूँ। अपने परिवार को नहीं चला पाता हूँ, 2 वक्त की रोटी नहीं लाता हूँ। ये इतनी करती है ना, इसकी डिमांड कभी नहीं खत्म होती है। कल तेरा ही गला काट दूंगा। ले आ गया, तेरा ही गला काट दूंगा। सबका जड़ तू ही है। यही था ना तेरा पति। माँ बाप ना घर अपने बच्चे का भविष्य बनाते हैं। माँ बाप अपने बच्चे का भविष्य बनाते हैं। तुम लोग कैसे माँ बाप हो कि एक बच्चे को किसी के साथ बेच रहे हो? अरे माँ बाप है कहाँ, ये सौतेला बाप, और इसको मतलब नहीं, इसको अपना प्यार चाहिए। भैया सौतेला बाप, सौतेला लेकिन ही है अपनी तू। बेटी समझते। बेटी मुझे माफ कर दे, क्या बताऊं, मैं तेरी मम्मी की डिमांड नहीं कभी पूरा कर सकता, इसलिए मजबूरन मेरे को ये कदम उठाना पड़ा। इसीलिए उसको बेचना पड़ा ना बेटी को, कि बीबी का शौक पूरा कर सके, वरना ये भी छोड़ देगी तुझे। देखो वो यही बात है ना। वो इतनी बालिग हो चुकी है कि वो खुद कमा के अपना परवरिश कर सकती है और अच्छे लड़के से भी शादी कर सकती है, और यहीं पे भी इंडिया में ही रह के। भैया आप ये जहाँ चाहेगी, जहाँ खुश रहेगी, मैं वहीं पे शादी करूंगा। पहले अगर इस बात अगर समझ में आ गई होती तो शायद आपकी बेटी को मरने की नौबत भैया नहीं जितना हमें समझाए उतना इसे भी समझा दो कुछ। जितना घर की आमदनी के हिसाब से खर्चा करे। जितना तुम रो रहे हो ना, उससे कहीं ज़्यादा वो रात में रोई है। पता है किस लिए? कि मेरे पापा ऐसे कर रहे हैं। जब बात हो रही थी हमसे तो रो रो के वो सारी चीज़ बता नहीं पाए। कितना दर्द होता है जब कोई ये कहता है कि अपने 50 साल के शेख से शादी कर लो, वो भी साला पैसों के कारण। बताओ कितना तुम नहीं ऐसा कर। भैया क्या बताऊं, मैं भी रात में जाकर ना छत पे अकेले में रोते रहता हूँ अपनी पारिवारिक दुख देख के। देखो लेकिन इसके सामने मैं मुंह नहीं खोल सकता। अरे तो इसको बताना, समझाए इसको। बता सकते क्या बताएगा समझाऊं, तब क्या तो। समझाऊं? लड़ने के लिए तैयार हो जाती है, ये मारपीट करने के लिए तैयार हो जाती है। बात आप मुझे बता समझे सकते तभी तो। आप मुझे बता सकते थे ना। तू भी तो महान है, बता सकते कमा थे। के अगर तू तो ये दिखाकर कि मेरा पति कितना कमाता है उस सबसे खर्चा करूं, वो तो तेरे को नहीं जोता। हमेशा ये चाहिए वो चाहिए। अरे मैं 1000 रुपये कमाता हूँ, तू 2000 रुपये खर्चा करती है, बता। देखिए, कमा के अगर आप लोग ना 2 रोटी इज्जत के खाएंगे ना तो अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आपकी अगर एक बार इज्जत चली गई ना तो लोग क्या बोलेंगे कि ये तो गलत काम करती है, ये तो गलत काम करती है। तो उस समय ना जी नहीं पाओगी आप। तो थोड़ा सा लाइफ में ना अच्छे से रहो, सोच समझ के रहो यार। इतने अच्छे फैमिली हो आप, अच्छे के लिए इनसे शादी किए हो, तो इतनी बड़ी डिमांड मत बनाओ कि अपना ही कोई डूब जाए मर जाए। फिर ना वो जब आदमी ही नहीं रहेगा तो शौक क्या करेंगे? ठीक है, तो सबसे पहले शरीर बहुत बड़ी चीज़ है। अपने परिवार को अच्छे से रखो आप लोग, ये मत करा करो। अगर आप चाहते हो कि अभी भी अगर आप पे विश्वास अगर इन पे नहीं हो रहा है तो आप छोड़ के अपने, क्या इनके साथ रहना चाहते हो, इनके साथ रहना चाहते हो? मैं अपनी बेटी के साथ रहना चाहती हूँ। बेटी के साथ रहना चाहिए। तो बेटी तो आपकी ख्वाहिश नहीं पूरा कर सकती है कि मुझे ये ला दो वो ला दो, फिर कमा के आपको खुद से खाना होगा। भैया मैं कभी भी सौतेला बेटी नहीं समझा, उसको सौतेली बेटी कभी नहीं समझा हूँ, पूछ लो। अगर आप कभी नहीं नहीं समझे समझा। होते ना, अगर आप सौतेली बेटी नहीं समझे होते तो शायद आप किसी के हाथे नहीं बेचते। आज उसके मम्मी के कहने पे क्या आपको वो कह देगी कि पेड़ पे जाए भैया, चढ़ के कूद जाओ तो कूद जब जाओगे आप। बेटी बड़ी हो जाती है तो सर पे बोझ आ जाता है बाप का। अरे तो बाप भाई का अच्छे बोझ घर हो में जाता देख है, के अब शादी क्या करो करे। ना। मैं कह के गया था भैया, वो जो पैसे के लालच देके ना, हजारों लाखों लोग हैं जो जिनकी शादी नहीं हुई है। हाँ, आप लोग देखो, आपकी अपनी बेटी को कहीं और दे रहे हो। हाँ, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। आप लोग अगर रह सकते हो तीनों हमसे आदमी मत तो जा माफी सकते मांगो, हो, उससे मांगो। ठीक है। अगर नहीं रहना चाहते हो कोई बात नहीं है। अगर आपको इनके साथ रहनी है तब भी बताओ, नहीं रहनी है तब भी बताओ। मुझे नहीं करना है, मैं कहीं ना कहीं रख दूंगा तुझे अच्छे से, जहाँ पे आप कमा सकते हो, खा सकते हो, रह सकते हो। मैं इनके साथ नहीं रह सकती। नहीं रहोगे? हम माफ कर दीजिए माफ कर दे बेटी, बेटी, हमें अब माफ ऐसा कर नहीं होगा। दीजिए। अब आगे प्लीज से मान ऐसा जा। नहीं होगा। नहीं बेटी बेटी, माफ मुझे कर नहीं, दीजिए। नहीं रहना है इनके साथ प्लीज। नहीं रहना है, विश्वास नहीं है। देखो जाओ इनके साथ, ठीक है। एक बार लास्ट विश्वास कर, भैया जब मैं इतने दोबारा होते हैं, शिकायत का मौका नहीं दूंगा। वो तू उसके दोबारा देंगे भी नहीं तुझे मौका, ठीक है। नंबर है ये, अगर कोई भी दिक्कत हो ना डायरेक्ट तुम कॉल करना, ठीक है। जब
जा ले जा ले जा, और फोन दोबारा करते ये रहना, हरकतें मत करियो। ठीक है? ऐसा कभी दिमाग में कभी मत सोचना आप लोग। बंद करो।